हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 6 से लेकर 11 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, इसमें बोला जा रहा है कि यदि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो इसमें बताया गया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, और कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हमें दर्शाना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो प्रश्न में बोला गया है कि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो इसमें एक त्रिभुज ए बी सी करेंगे, जो कि ये क्या है, हमारा 90 डिग्री का कोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर सी करेंगे, ये ए है और ये बी, जो कि ये जो बी कोण और ये ए कोण न्यून कोण है, और सी कोण क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बोला गया है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये बताया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो इसमें कॉस ए एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भुजाएं हो जाएगा, ए कोण के सामने वाला जो भुजा है ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा। एक बचा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा आधार। अब यहाँ पर कोण बी के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो बी कोण के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके सामने बी कोण के सामने वाला भुजा ए सी है। तो ए सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ए बी कर्ण है जो कि फिक्स है, एक बचा हुआ ये आधार हो जाएगा। तो इसमें हम ड्रॉ ना करते हुए सेम तरीके का यहाँ पर दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, और बी एंगल के करस्पॉन्डिंग हम भुजाओं को लेंगे। तो ये हमारा सेम त्रिभुज है, हमारा ए सी बी। ए और बी न्यून कोण है, जिसमें बी कोण के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी कोण के सामने वाला भुजा ए सी क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। सी कोण ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा, और एक बचा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा आधार। दोनों त्रिभुज हमारा सेम है। एक त्रिभुज में ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सेम तरीके का दो त्रिभुज बनाया है, और इसमें ए कोण के सापेक्ष और बी कोण के सापेक्ष हमने भुजाओं को ले लिया है। अब इसमें कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल ए एल के ए। तो कॉस से आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार क्या है, ए सी है, बटा कर्ण क्या है, ए बी है। और इसमें कॉस बी के अकॉर्डिंग अगर लिया जाए तो यहाँ पर आधार बटा कर्ण है, तो आधार यहाँ पर क्या है, सी बी, और कर्ण है ए सी। अब दोनों तरफ क्या है, अपॉन में यहाँ पर कर्ण यहाँ पर क्या है, ए बी है, कर्ण यहाँ पर है ए बी। तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या है यहाँ पर, ए सी इक्वल टू सी बी। तो ए सी यहाँ पर क्या है, ए सी आधार है, और सी बी लंब है। तो ए सी और सी बी हमारे पास बचा हुआ है। अब इसमें बताना है कि कोण ए बराबर कोण बी, हमें ये दिखाना है। तो यहाँ पर अगर दो भुजाएं अगर समान हैं तो उनके संगत कोण, उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दो भुजाएं अगर बराबर हैं, मतलब ए सी बराबर है किसके हैं, सी बी के बराबर है। तो ए सी के सामने वाला कोण क्या है, ए सी के सामने वाला कोण बी कोण है, और सी बी के सामने वाला कोण, सी बी के सामने वाला कोण यहाँ पर क्या है, ए है। यहाँ पर रीजन में क्या लिखेंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। तो इस तरीके से यहाँ पर कोण ए किसके बराबर, कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना था ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं।
प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसमें पहला पॉइंट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पॉइंट है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इसमें 2 पॉइंट है, दोनों का हमें क्या करना है, मान निकालना होगा। तो इसमें गिवन है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ये क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसमें त्रिभुज ABC है, बी कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सामने वाला भुजा होता है कर्ण। यहाँ पर LAL बट्टा KKA। तो यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। तो इसमें कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, जो कि आधार क्या है 7/8 है। अब इसमें बी कोण के सामने वाला ये क्या है, हमारा कर्ण है। अब ए या तो सी कोण को हम क्या मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं। तो सी कोण को थीटा मानेंगे तो सी कोण के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा AB, ये हो जाएगा हमारा लंब। एक भुजा बचा हुआ है, ये है हमारा आधार। यहाँ पर ये कर्ण है, लंब है और ये आधार है। अब इसमें 2 भुजा हमारे पास पता है, आधार कितना है 7 है और लंब कितना है 8 है। हमें निकालना है कर्ण। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर है AC का स्क्वायर बराबर लंब है AB का स्क्वायर प्लस आधार है BC का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर AC है तो AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB यहाँ पर है 8 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। 8 8 64 प्लस 7 7 49। इनको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर, AC हमें निकालना है तो रूट हो जाएगा रूट का 113। ये हमारा क्या है AC। ये हमने क्या निकाल लिया है रूट, जो 20 AC हमने निकाला है 113 रूट का। अब यहाँ पर त्रिभुज के तीनों भुजाएं हमें पता है। अब इसके जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को हम निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालना है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, LAL बट्टा KKA। लंब बट्टा कर्ण है साइन थीटा, लंब यहाँ पर क्या है, लंब है यहाँ पर AB और कर्ण है AC। तो AB यहाँ पर क्या है 8 बट्टा AC रूट का 113। साइन थीटा की वैल्यू 8 बट्टा रूट का 113 है। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार यहाँ पर क्या है BC और कर्ण है AC। BC यहाँ पर क्या है 7 और AC है रूट का 113। कॉस थीटा इक्वल टू 7 बट्टा रूट का 113। अब इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में क्या निकालना है हमें, 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस B A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A प्लस B A माइनस B, तो A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपन सेम चीज़ है यहाँ पर भी है A प्लस B A माइनस B। A यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस B है यहाँ पर है कॉस का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या है हमारे पास 8 बट्टा रूट का 113 का स्क्वायर बट्टा
कॉस थीटा यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा है 7/√113 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8/64 और यहाँ पर है बट्टे में रूट का स्क्वायर है तो 113 आ जाएगा, यहाँ पर रूट हट जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 7/49 आ जाएगा। स्क्वायर है दोनों में तो 7/49 आ जाएगा और रूट का 113 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर 113 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम में 113 ले लेंगे तो 113 माइनस 64 आ जाएगा, फिर बट्टे में यहाँ पर 113 माइनस 49/113 आ जाएगा। हमने यहाँ पर एलसीएम में 113 ले लिया है। अब इसमें दोनों के अपॉन में 113 है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 में से 4 गया, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 10 में 6 गया 4 आ जाएगा, और इसमें इनको भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब इनको माइनस किया जाएगा तो 49 आ जाएगा इस तरीके से। अब इसमें से 113 में से अगर 49 को माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है हमारे पास, उसका आंसर क्या है, 49/64। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो कॉट थीटा की वैल्यू होता है यहाँ पर आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ पर क्या है, आधार यहाँ पर BC बटा लंब क्या है, AB, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कॉट थीटा की वैल्यू BC बटा AB है और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर BC कितना है, 7/AB है 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 7×7 = 49, 8×8 = 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 49/64। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² थीटा अपन 1 + tan² थीटा = cos² थीटा - sin² थीटा है या नहीं। तो यहाँ पर3 cot A = 4 ये दिया हुआ है और इसका मान हमें क्या करना है, जांच करना है कि दिस इक्वल टू दिस, ये इक्वल है या नहीं, उसको हमें जांच करना है। दोनों तरफ हमें वैल्यूज़ को रखना है और उसको सॉल्व करके हमें दोनों तरफ का आंसर हमें देखना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो इसमें 3 cot A = 4 है, cot A = क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। अब इसमें L बटा K लंब बटा यहाँ पर लाला आम लाया कच्चा आम, तो इसमें cot A, तो कॉट की वैल्यू क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। cot A = क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। अब इसमें ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा ABC, और यहाँ पर A कोण के सापेक्ष हमें निकालना है तो A कोण के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, एक बचा हुआ है ये है आधार। अब इसमें cot A बराबर आधार बटा लंब है, तो आधार इसमें क्या है, इसमें वैल्यूज़ क्या गिवन है, 4/3 है। cot A = क्या हो जाएगा, cot A = यहाँ पर 4/3 है, आधार यहाँ पर क्या है, 4 है, और लंब यहाँ पर क्या है, लंब है 3। हमें यहाँ पर 2 भुजाएं हमें पता है, AC हमें निकालना है। त्रिभुज
ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर है ए सी का स्क्वायर, लंब है बी सी का स्क्वायर, आधार है यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी प्लस ए बी यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 4 चक्कू 16, यहाँ पर हो जाएगा 25। ए सी का स्क्वायर, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल की तरह आएगा तो रूट में बदल जाएगा। अब यहाँ पर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट का 25 मतलब इसकी वैल्यू होती है 5, तो ए सी यहाँ पर क्या है 5। तीनों भुजाएं हमें पता है। अब हमें निकालना है इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए tan ए की वैल्यू और यहाँ पर साइन ए और cos ए की वैल्यू हमें निकालना होगा। तो इसमें tan ए की वैल्यू हमें निकालना है, तो tan ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan ए इक्वल टू लंब बटा आधार हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब यहाँ पर क्या है, लंब है बी सी और आधार क्या है ए बी। तो इसमें बी सी क्या है और ए बी यहाँ पर क्या है 4, तो tan ए इक्वल टू 3/4 है। tan ए हमने निकाल लिया है। अब tan के बाद cos ए हमें निकालना है, तो cos बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार इसमें क्या है, आधार है ए बी, कर्ण है ए सी, ए बी है 4, ए सी है 5, cos ए इक्वल टू 4/5। cos ए हमने निकाल लिया है। cos के बाद इसमें साइन ए निकालना है हमें, तो साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण हमें निकालना है। लंब इसमें है और कर्ण है ए सी। बी सी क्या है, लंब यहाँ पर 3 और ए सी है 5, तो साइन ए इक्वल टू 3/5। तीनों वैल्यूज़ को हमने निकाल लिया है। अब इसमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें सिद्ध करना है कि दोनों ये इक्वल है या नहीं, हमें जांच करना है। तो 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए, cos की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब 3/5 का स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3 तिया 9/4 चक्कू 16 बटा 1 प्लस 3 तिया 9/4 चक्कू 16, और यहाँ पर जाए 4 चक्कू 16/25 माइनस 3 तिया 9/25। इसमें आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 16, इसमें एलसीएम ले लेंगे 16 1 के साथ गुणा हो जाएगा, 16 माइनस 9 पूरे के बट्टे में कर दिया। अब यहाँ पर भी एलसीएम में 16 ले लेंगे तो 16 प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 एलसीएम में ले लेंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर दोनों के अपॉन में 16 है तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 बट्टा 16 को 5 से 16 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और यहाँ पर 16 को 9 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 7 और यहाँ पर 25। तो दोनों तरफ हमारा क्या है, इक्वल है। सॉल्व करने के बाद दोनों तरफ का हमारा क्या आया, सॉल्यूशन क्या आया है, इक्वल आया है। इसका मतलब जो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों तरफ का वैल्यू हमारे पास सेम आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है त्रिभुज एबीसी का में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है sin a cos a sin c। इनको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर cos a cos c माइनस sin a sin c। तो सबसे पहले अलग अलग हमें वैल्यूज़ निकालना होगा, फिर इसको हमें गुणा करना होगा। sin a की वैल्यू हमें निकालना है, cos c की निकालना है, cos a और sin c की निकालना है। cos a और cos c sin a sin c की वैल्यू हमें निकालना होगा अलग अलग। फिर इसको हमें क्या करना, वैल्यूज़ को इसमें पुट करके इसका आंसर निकालना होगा। तो इसमें गिवन क्या है, tan a इक्वल टू 1/√3। तो इसमें tan a इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा, यहाँ पर tan a इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो इसमें 1/√3 वैल्यू गिवन है। त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। इसमें a एंगल है BC 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। a कोण के सापेक्ष में निकालना है अनुपात, तो इसमें a कोण के सामने वाला भुजा BC हो जाएगा लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार। अब इसमें लंब क्या है, 1 है, कर्ण है √3। लंब है 1, कर्ण है √3। हमें ए भी निकालना है। तो त्रिभुज, एक भुजा निकालने के लिए यहाँ पर त्रिभुज के 2 भुजा दिया हुआ है, हमें कोई एक भुजा निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है यहाँ पर AC का स्क्वायर, लंब है BC का स्क्वायर, आधार है AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AC यहाँ पर क्या है, √3 का स्क्वायर। हमें BC का 1 का स्क्वायर प्लस AB यहाँ पर निकालना है। √3 का स्क्वायर मतलब 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस AB का स्क्वायर। 1 इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, AB का स्क्वायर। AB हमें निकालना है, तो रूट में बदल जाएगा, स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा, तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2। यहाँ पर AB क्या है, √2। तो इसमें तीनों भुजाएं हमें पता है। अब हमें वैल्यूज़ को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर sin A हम निकालेंगे। तो sin A, तो A साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, BC है, कर्ण है AC। इस त्रिभुज को यहाँ पर लंब है BC और कर्ण है AC। यहाँ पर 1 है और √3 है AC। वैल्यूज़ को रखेंगे तो यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा। साइन A की वैल्यू 1/√3, एक हमने निकाल लिया है। अब cos C की निकालेंगे। cos C इक्वल टू, अब C भुजा के C कोण के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें सेम त्रिभुज हम बना लेते हैं, ABC। अब इसमें C कोण के सापेक्ष हम निकालेंगे तो AB हो जाएगा लंब, क्योंकि C कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। B कोण के सामने वाला भुजा समकोण है तो कर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आधार। अब इसमें cos C, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार यहाँ पर क्या है, BC, और आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है, AC। BC क्या है, यहाँ पर 1 है, और ये हमारा है √2 और ये है √3। BC क्या है हमारे पास 1 और AC है √3। तो cos C इक्वल टू 1/√3। अब नेक्स्ट हमें निकालना है। तो नेक्स्ट इसमें हो जाएगा cos A हमें निकालना होगा। तो इसमें cos A निकालेंगे। तो cos A के लिए यहाँ पर
कॉस ए इक्वल टू कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। आधार यहाँ पर क्या है, ए कोण के सापेक्ष ये वाला हमने भुजाओं को निकाला है, तो ए यहाँ पर आधार बटा कर्ण, आधार क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, ए बी क्या है √2, ए सी क्या है √3। कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 बट्टा √3। और नेक्स्ट हमें निकालना है साइन सी। साइन सी की वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा और लंब बट्टा कर्ण होता है। तो इसमें सी कोण के सापेक्ष ये हमारा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो यहाँ पर कॉस सी निकालना है, तो कॉस यहाँ पर आधार बटा कर्ण है, आधार है बी सी 1, कर्ण है ए सी √3। तो इसमें हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। लंब यहाँ पर है, यहाँ पर लंब बटा कर्ण है, मतलब यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालना है, लंब बटा कर्ण। तो लंब है यहाँ पर √2 और कर्ण हो जाएगा √3। साइन सी इक्वल टू √2 अपॉन √3। वैल्यूज़ को हमने निकाल लिया है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में यहाँ पर हमें निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए क्या है 1/√3, कॉस सी 1/√3, कॉस ए √2/√3, कॉस सी साइन सी √2/√3। गुणा करेंगे तो 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 आएगा, √3 से √3 गुणा करेंगे तो 3 आएगा, प्लस √2 को √2 से 2 आएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब इसमें 1 प्लस 2 बट्टा अपॉन में क्या है 3 है, तो 2 और 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 और 1 3/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में हमें निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू है √2/√3, कॉस सी की वैल्यू है 1/√3, साइन ए की वैल्यू 1/√3, साइन सी की वैल्यू है √2/√3। मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 1 से गुणा हो जाएगा, √2 आ जाएगा, √3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, √2 को 1 से करेंगे तो √2/√3 यहाँ पर 3 आ जाएगा। माइनस करेंगे, दोनों क्या है √2/3, बीच में क्या है, हम दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व कर लिया है। प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका क्यू कोण समकोण है PR + QR = 25 और PQ = 25 है, PQ = 5 सेंटीमीटर है, साइन P cos P और tan P की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये सारी चीज़ें गिवन हैं। अब इसमें PR + QR = 25 है, तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे QR, यहाँ पर QR = 25 और यहाँ पर PR इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसमें QR = क्या है 25 माइनस PR, ये हमने निकाल लिया है। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। तो QR, ये हमारा QR है, क्या है 25 माइनस PR सेंटीमीटर। हमारे पास PR हमारे पास नहीं है, इसका मान हमें निकालना है। ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, हमें PR निकालना है। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। कर्ण है पी आर का स्क्वायर, लंब है, इसमें यहाँ पर ये समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण है और ये पी आर आधार है और ये लंब, हम इसको मानते हुए चल रहे हैं। तो इसमें लंब क्या है, लंब है यहाँ पर पी आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर। पी आर हमें निकालना है, पी यहाँ पर कर्ण है पी आर, लंब है पी क्यू और आधार है क्यू आर। तो पी क्यू है यहाँ पर 5 का स्क्वायर और क्यू आर है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। 25 को स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई पी आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, उसके मदद से हमने इसको खोला है। फार्मूले को भी लिखते हैं यहाँ पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें 25 आ जाएगा और इसमें 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा, प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 पी आर। ये हमारा पी आर है, ये भी हमारे पास पी आर है और इसमें ये भी पी आर है, पी आर का स्क्वायर दोनों साइड है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 25 को 625 से हमें क्या करना है, जोड़ना है। इनको क्या करना है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और यहाँ पर 6 और इसमें माइनस का 50 पी आर बचा हुआ है, इसमें इक्वल के इधर कुछ नहीं है तो मतलब 0। अब ये 50 पी आर इक्वल के इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 50 पी आर इक्वल टू 650। हमें निकालना है पी आर इक्वल टू 650 अपॉन 50 आ जाएगा। 0 से 0 कट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने पी आर कर्ण निकाल दिया है। अब यहाँ पर क्यू आर इक्वल टू क्या है, जो समीकरण 1 से हमने निकाला था, तो समीकरण 1 से यहाँ पर क्यू आर इक्वल टू 25 लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस का पी आर, तो 25 माइनस पी आर की वैल्यू हमने निकाला है 13। इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 में 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12। क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो इसमें पी आर क्या है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। क्यू आर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आया है 12 सेंटीमीटर। 12, 13 और 5 भुजाओं को हमने निकाल लिया है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है साइन पी की वैल्यू। साइन पी की वैल्यू हमें निकालना है, तो साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर क्या है, साइन पी की वैल्यू निकालना है, तो इसमें पी कोण के सामने वाला भुजा हमें पी के सापेक्ष निकालना है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब क्या है, क्यू आर, और यहाँ पर क्यू आर लंब है और कर्ण है पी आर। तो इसमें क्यू आर अपॉन पी आर, तो क्यू आर क्या है 12 बट्टा पी आर है 13, तो साइन पी इक्वल टू हो जाएगा 12 बट्टा 13। एक आंसर हमने निकाल लिया है। अब हमें साइन पी कॉस पी की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कॉस पी की वैल्यू हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, पी क्यू है और कर्ण है पी आर। तो कॉस पी इक्वल टू पी क्यू है 5
और पी आर है 13। कॉस पी, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालेंगे। टेन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर है क्यू आर और आधार है पी क्यू, तो टेन पी इक्वल टू क्यू आर है 12 और पी क्यू है 5। तीनों वैल्यूज़ को हमने निकाल लिया है, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें बताया गया है कि पहला नंबर में tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसको हमें क्या करना है, कारण सहित उत्तर देना है। तो इसमें tan a का मान 1 से सदैव 1 से कम नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य होगा क्योंकि यहाँ पर tan 0 की वैल्यू होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। अब इसमें tan 60 की जो वैल्यू होता है, 30 के बाद tan 45 की वैल्यू होता है 1, और इसमें tan 60 की वैल्यू होता है √3, और tan 90 की वैल्यू होता है अपरिभाषित, मतलब इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर सदैव मतलब हमेशा वो 1 से कम होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है और tan 0 का मान 0 होता है, मतलब कम। लेकिन tan यहाँ पर 30 की वैल्यू ये क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर असत्य हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। इसमें गिवन है कि sec A की वैल्यू यहाँ पर है 12/5, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो sec A मतलब होता है, sec A का मतलब कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। sec A की वैल्यू होता है कर्ण बटा आधार, तो जो कि आधार 5 है, कर्ण यहाँ पर क्या है, 12 है, मतलब आधार से कर्ण बड़ा है। इसका मतलब sec A की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये सही है, सत्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कर्ण हमेशा त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, और दो बाकी के जो भुजाएं हैं उनसे सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण। तो इसमें आधार दिया हुआ है, sec A की वैल्यू कर्ण बटा आधार है, तो आधार से तो कर्ण बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sec A की वैल्यू यहाँ पर 12/5 हो जाएगा। इसमें तीसरा प्रश्न है, cos A कोण A का कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर कॉस के लिए क्या संक्षिप्त रूप यूज किया जाता है, यहाँ पर कॉस का कोसेंट यूज किया जाता है, ये कोसेसेंट है, मतलब कॉसेक के लिए कोसेसेंट का यूज किया जाता है, कॉस के लिए कोसेंट का यूज किया जाता है, तो ये कॉसेक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला असत्य हो जाएगा। इसमें 4 पॉइंट है, कॉट और A का गुणनफल होता है, ये बिल्कुल क्या है, असत्य है। क्योंकि कॉट A ये पूरा एक चीज़ है, मतलब कॉट और A का गुणनफल नहीं है ये, यहाँ पर कॉट A पूरा क्या है, एक चीज़ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। लास्ट है, इसमें किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है। इसको भी देखते हैं, सेम इसी तरीके का है ये। तो इसमें साइन थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, 4/3 गिवन है। तो साइन थीटा की जो अनुपात, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या है, 4 है, कर्ण है 3, इसका मतलब कर्ण ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जबकि इसमें क्या है, लंब से छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा
बराबर 4/3 नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सारे जो पॉइंट्स है उसको हमें अच्छे से सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नावली 8.1 से रिलेटेड जो उदाहरण है और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 10th के पूरे एनसीईआरटी बुक को डिटेल से करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को करेंगे और हर एक फार्मूले को हम डिटेल से समझने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।